नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं 12वां टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट होगा और आप भी अपने मिशन पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मिशन ये है कि जैसा हिंदी हम बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश लिखना और बोलना हमें आ सकता है। शर्त इतनी ही है कि आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट रहना रहेगा। और जैसे इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं हर एक लेक्चर्स में, आपको उसको फॉलो करते जाना है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, 12वां टेंस कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर आपके स्क्रीन पर अभी है, चालू पूर्ण भविष्यकाल। और पॉजिटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सिंस और फॉर की बात करें तो सिंस का उपयोग होगा से के लिए, समय बिंदु से बताने के लिए। और फॉर का यहाँ पर उपयोग नहीं होगा सीधे तौर पर, क्योंकि किसी भी भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में, किसी भी लैंग्वेज में ड्यूरेशन नहीं होता है ना। जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 2 महीनों से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि मैं अगले महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, या मैं कल से अंग्रेजी बोलता हूँगा, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ओर। आप जो कुछ भी स्क्रीन पर आपको मिलता है वो लिखते जाइएगा। पहला सेंटेंस, और आज कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। 10 सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं, 10 सेंटेंसेस कोरिलेटेड है, उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। तो पहला सेंटेंस, मैं आज से खुद ही वाक्य बना रहा हूँ। तो अब तक मैंने कॉपी किया, अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद ही बनाऊँ, तो इसलिए ये सेंटेंस बना है, मैं आज से खुद ही वाक्य बना रहा हूँ, मैं स्वयं ही वाक्य बना रहा हूँगा। तो भविष्य की बात है कि आज से, अभी 1 सेकंड के बाद भविष्य है, तो आज से ही मैं बना रहा हूँगा। आई विल हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस माई सेल्फ सिंस टूडे। माई सेल्फ यानी खुद ही, स्वयं, है ना। और सिंस टुडे यहाँ पर सभी समय बिंदु ही होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम ही होंगे, तो आपको सिंस का ही उपयोग करना है और कुछ देखना नहीं है। फॉर का उपयोग नहीं होता है और करना भी नहीं है। नेगेटिव में आई विल नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म भी ब्रैकेट में लिखा है। आई वॉन्ट बी कॉपिंग सेंटेंसेस एवर। एवर यानी कभी भी, और नॉट यानी नहीं, यानी कभी भी नहीं, नेवर हो जाता है नॉट एवर का, है ना। तो आई विल नॉट एवर बी कॉपिंग सेंटेंसेस, कभी भी मैं सेंटेंस कॉपी अभी नहीं करूँगा। तो आई विल नॉट बोलो या आई वॉन्ट बोलो, दोनों सेम ही है। दूसरा सेंटेंस, मेरा भाई कल से इंग्लिश बोल रहा होगा। माई ब्रदर, यहाँ पर शॉर्ट लिखा है ब्रो, माई ब्रो विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस टुमारो। माई ब्रो वॉन्ट हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस टुमारो। कल से वो हिंदी नहीं बोल रहा होगा, हिंदी तो हमें आती ही है ना। हमें उसकी प्रैक्टिस या बोलने के प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या प्रयास करना है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करना है। छोटे छोटे वाक्य शुरुआत में बनाइए, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य बनाइए। तीसरा सेंटेंस, सर 2025 से नया कोर्स का शुभारंभ कर रहे होंगे। सर विल हैव बीन, यहाँ पर सर सब्जेक्ट है, विल हैव बीन लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स सिंस 2025। सर वॉन्ट हैव बीन चार्जिंग एनी फीस सिंस 2025। कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, तो फीस लेना है यानी चार्ज फीस, है ना। और विल नॉट का वॉन्ट लिखा है नेगेटिव में। वे, सर के लिए यहाँ पर वे का उपयोग हुआ है। वे अप्रैल 2025 से ऑडियो की गुणवत्ता सुधार रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि कुछ कंप्लेंट्स मिले हैं, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इम्प्रूव करूँ। तो उसके जैसा, उसका भी प्रैक्टिकल सेंटेंस मैंने यहाँ पर ले लिया है कि वे अप्रैल से 2025 से ऑडियो की गुणवत्ता सुधार रहे होंगे। ही विल हैव बिन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव यानी सुधारना, है ना, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑडियो सिंस अप्रैल 2025। ठीक है। पांचवा सेंटेंस, मैं पहली तारीख से नया कोर्स सीख रहा हूँगा। आई विल हैव बिन लर्निंग द न्यू कोर्स सिंस फर्स्ट। यहाँ पर तारीख के लिए डेट ऐसा इंग्लिश में लिखना नहीं है, हमें सिर्फ सिंस फर्स्ट ऐसा ही लिखना है।
तो उसका अर्थ ये होता है पहली तारीख से। भले हिंदी में हम तारीख या दिनांक ऐसा कुछ लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका डेट नहीं करना है। आई विल हैव बीन लर्निंग द न्यू कोर्स सिंस फर्स्ट। आई विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम सिंस फर्स्ट। पहली तारीख से मैं मेरा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँगा, समय व्यय नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, तो नया कोर्स सीख रहा होगा, है ना। आज से लोकप्रियता बढ़ रही होगी। द पॉपुलैरिटी वो सब्जेक्ट है, बढ़ कौन रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है, लोकप्रियता। लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी इन इंग्लिश। द पॉपुलैरिटी विल हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस टुडे। द पॉपुलैरिटी वॉन्ट हैव बीन डिक्रीजिंग एवर, कभी भी कम नहीं होगी। डिक्रीज यानी कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना। तो नए नए वर्ड्स आपको पता न हो तो आप लिखते जाइएगा, उनका प्रोनाउंसिएशन भी देखते जाइएगा साथ साथ में। युवा पहले दिन से अच्छा इंग्लिश सीख रहे होंगे। द यंगस्टर्स विल हैव बीन लर्निंग गुड इंग्लिश सिंस द फर्स्ट डे। यंगस्टर्स यानी युवा, यूथ, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। यंगस्टर्स सब्जेक्ट है यहाँ पर, सीख कौन रहे होंगे, तो यंगस्टर्स, युवा। द यंगस्टर्स विल हैव बीन लर्निंग गुड इंग्लिश सिंस द फर्स्ट डे। पहले दिन से ही वो सीख रहे होंगे। कि महीने का पहले दिन हो सकता है, हफ्ते का पहले दिन हो सकता है, कुछ भी, वैकेशन छुट्टियाँ हो गई तो उसका पहला दिन हो सकता है। नेगेटिव, सातवें सेंटेंस का नेगेटिव यहाँ पर नहीं हमने लिखा है जगह के अभाव से, तो आप समझ सकते हैं कि विल के बाद नॉट लिख देना है और कुछ करना नहीं है। हम सुबह से लेक्चर्स का अभ्यास कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन रिवाइजिंग द लेक्चर्स सिंस मॉर्निंग। वी विल नॉट हैव बीन सिटिंग आइडल। सीट आइडल यानी ऐसे ही बैठे रहना। सिंस मॉर्निंग तो हम ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे, हम कुछ ना कुछ रिवाइजिंग कर रहे होंगे, लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। सर 8 बजे से हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे। सर विल हैव बीन आंसरिंग अवर क्वेश्चंस सिंस 8 AM। 8 AM यानी सुबह के 8 बजे, 8 PM यानी शाम के 8 बजे। सर वॉन्ट हैव बीन इग्नोरिंग अवर क्वेश्चंस एवर। कभी भी वो हमारे जो प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उनको वो इग्नोर नहीं करेंगे, उनको अनदेखा नहीं करेंगे, अनसुना नहीं करेंगे। सभी छात्र छुट्टियों में पहले दिन से कोर्स ज्वाइन कर रहे होंगे। ऑल लर्नर्स, स्टूडेंट्स भी हो सकता है, ऑल स्टूडेंट्स और लर्नर्स विल हैव बीन ज्वाइनिंग द कोर्स सिंस फर्स्ट डे इन वैकेशन। वैकेशन यानी छुट्टियाँ, है ना। तो 10 वाक्य दोस्तों आज यहाँ पर हो गए हैं, और आप देखिए, आप अपनी नोट्स में भी लिखते जाइएगा सब कुछ, और देखिए इन सभी सेंटेंसेस, इन सभी वाक्यों के बीच में कैसे कोई संबंध जोड़ा हुआ है, कैसे उनको कोहेसिव और कोरिलेशन मेंटेन किया गया है। वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना है, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन और स्पोकन दोनों सीख सकते हैं, लिखना और बोलना दोनों सीख सकते हैं। आपका जो भी लेवल है उससे आप इम्प्रूव करने का ट्राई करिए, एकदम बेसिक से सीखिए हमारे पहले लेक्चर से। तो आज का लेक्चर भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, ये मैं आशा करता हूँ। तो हमारे लेक्चर्स को लाइक करना न भूलिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर कीजिए। उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप अच्छा, इफ़ेक्टिव, फियरलेस यानी डर से मुक्त इंग्लिश कम्युनिकेशन वो सीख सके। वो आपके भी आभारी रहेंगे, और आपको भी एक अच्छा ग्रुप एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दूसरे की मिस्टेक्स बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस for joining us today. See you in the next lecture.